हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ एनाटॉमी की। ठीक है, अगर आप लोगों ने लास्ट वाला सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि उस सेशन में हमने बात करी थी व्हाट इज एनाटॉमी। ठीक है, और इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में समझा था कि एनाटॉमी क्यों है, क्या होती है, क्यों इससे पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज अ मेडिकल कोडर। तो उसी सेशन के कंटिन्यूएशन में अब हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ एनाटॉमी की। कितने लेवल पे एनाटॉमी को हम स्टडी कर सकते हैं, क्या उनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है अगर आप एज अ मेडिकल कोडर इसको स्टडी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे मूव करेंगे। पहले हम थियोरेटिकल चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर समझेंगे और फिर लास्ट में उससे रिलेटेड एग्जांपल्स अगर कुछ रेलिवेंट है तो वो एग्जांपल्स भी कवर करेंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है लेवल्स ऑफ एनाटॉमी के बारे में। बट उससे पहले पता होना चाहिए एनाटॉमी होता क्या है, या जो भी बेसिक हमने अभी तक मेडिकल कोडिंग के बारे में पढ़ा है, प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड, ये सब अगर आपको आइडिया होगा तो आप और अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला टर्म आता है कि व्हाट आर लेवल ऑफ एनाटॉमी, कि लेवल ऑफ एनाटॉमी क्या क्या होते हैं। ठीक है, या होता क्या है लेवल ऑफ एनाटॉमी। अब हमें ये चीज़ पता है कि हम यहाँ पे जो भी चीज़ स्टडी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यूज़ और एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, तो इसीलिए मैंने इसको एकदम नोट्स के वे में प्रिपेयर किया है। तो आप सिंपली इसको एक एक लाइन को हम समझेंगे और उसको फिर आप एज ए नोट्स रेफर भी कर सकते हो बाद में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट आर लेवल्स ऑफ एनाटॉमी। तो इसका आंसर सिंपल सा ये है कि लेवल्स ऑफ एनाटॉमी डिस्क्राइब हाउ डीपली वी स्टडी द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी को कितना डीपली हमने स्टडी करेंगे या कर रहे हैं वो चीज़ हमें कौन बताता है, वो बताता है लेवल ऑफ एनाटॉमी। तो यही स्टेटमेंट आपको जब भी कोई इंटरव्यू में पूछता है तो आप बता सकते हो कि लेवल्स ऑफ एनाटॉमी डिस्क्राइब हाउ डीपली वी स्टडी द ह्यूमन बॉडी। कितना डीपली हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी कर रहे हैं वो लेवल्स हमें लेवल्स ऑफ एनाटॉमी बताते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, मेनली प्रोसेस होता है, इट मीन्स लुकिंग एट द बॉडी फ्रॉम द लार्ज विजिबल पार्ट्स डाउन टू टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे सबसे पहला लेवल होगा जहाँ पे हम लार्ज विजिबल पार्ट्स पे फोकस करेंगे, फिर उससे छोटे विजिबल पार्ट्स पे, और ऐसे करते करते लास्ट में माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स तक भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को जब आप कंसिडर करोगे, लार्ज विजिबल पार्ट और माइक्रोस्कोपिक पार्ट, तो उसमें आपको लेवल्स दिख जाएंगे, रेंज दिख जाएगा कि हाँ ये लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा तो वो हमारा एक लेवल ऑफ एनाटॉमी है, और अगर हमने स्मॉलर या टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्ट पे फोकस किया तो वो सेकंड लेवल ऑफ या लास्ट लेवल ऑफ एनाटॉमी का पार्ट है। ठीक है, अब इस चीज़ को और बेटर वे में समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक बिल्डिंग को हम कंसिडर करेंगे। ये जस्ट एक लेमन एनालॉजी है जिससे कि आप इसको रिलेट कर पाओ। तो एक बिल्डिंग, एक होल बिल्डिंग है हमारे पास, उसको हम कंसिडर करेंगे ह्यूमन बॉडी। फिर उसके अंदर क्या है, रूम्स है, वॉल्स हैं, ब्रिक्स है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, एक उसके लेवल्स हो गए। ठीक है, कि पहला लेवल हो गया जहाँ पे हमें जब हम किसी बिल्डिंग के बाहर से देखेंगे तो सबसे पहले हमें उसके रूम्स, मतलब जैसे ही आप उसको प्रोसेस स्टडी करना जाओगे बिल्डिंग को, तो सबसे पहले आपको रूम्स मिलता है, तो वो फर्स्ट लेवल हो गया। फिर उसके बाद में उसके वॉल्स दिखेंगे, फिर उसके बाद में ब्रिक्स दिखेंगे, ब्रिक्स के बाद में और स्मॉल पार्टिकल्स दिखेंगे। तो वो सब चीज़ें हम कंसिडर कर सकते हैं लेवल ऑफ एनाटॉमी में। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ लिखा है कि एनाटॉमी स्टडीज द बॉडी इन द सेम स्टेप बाय स्टेप लेयर। उसी तरह से हम बॉडी को भी स्टेप बाय स्टेप लेयर में स्टडी करते हैं। जैसे आउटर सबसे पहले बॉडी का कौन सा स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, फिर पर्टिकुलर किसी ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसके वेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो लेयर्स हमारे जो हैं वो एनाटॉमी के लेयर्स ही कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो एग्जाम्पल के लिए आप ये चीज़ याद कर सकते हो कि एक ओवरऑल जो कंप्लीट बिल्डिंग है वो कंसिडर कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी से, और फिर उसके बाद में उसके लेयर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे रूम्स, वॉल्स, ब्रिक्स। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये सब चीज़ें हो गई उसके लेयर्स ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये मेडिकल कोडर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने ये तो देखा था कि एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डॉक्टर्स डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ करते हैं। बट अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम यही चीज़
बात करें इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ एनाटॉमी तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेडिकल टर्म्स जो होती हैं इन रिपोर्ट में रेफर टू दीज लेवल। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, क्योंकि ओवरऑल मेडिकल कोडर का रोल क्या है? जो भी डिस्क्रिप्शन मिलता है डॉक्टर स्कैन से उसको स्टडी करना, राइट, और उसके बेसिस पे कोडिंग करना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि मेडिकल टर्म्स जो हैं रिपोर्ट में वो डिफरेंट लेवल्स को रेफर करते हैं, और इसीलिए हमारे को ये स्टडी करना एज ए मेडिकल कोडर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोडर्स मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट लेवल द डॉक्टर इज टॉकिंग अबाउट। तो डॉक्टर किस लेवल के बारे में बात कर रहा है, किस लेवल ऑफ एनाटॉमी के बारे में बात कर रहा है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उसको कोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा हमने एक सेशन बनाया जिसमें हमने बात करी व्हाट आर लेवल्स ऑफ एनाटॉमी। अब जैसे जैसे हम आगे इस सेशन को एलैबोरेट करेंगे तो स्टडी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब आपको उसके टाइप्स पता चलेंगे कि कितने टाइप्स के लेवल ऑफ एनाटॉमी होते हैं, फिर उसके इंडिविजुअल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बिगिनर्स को क्यों लर्न करना चाहिए लेवल ऑफ एनाटॉमी, है ना। जब कोई बिगिनर है तो उसको स्टडी करने की क्या नीड है? तो यहाँ पे सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि डॉक्टर्स डॉक्यूमेंट कंडीशन एट डिफरेंट बॉडी लेवल। ये हमें पता है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट हो सकता है किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी को नी में प्रॉब्लम हो, या किसी को टो में प्रॉब्लम हो। तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट के बॉडी के लेवल्स हैं, राइट। तो उस सिचुएशन में डॉक्टर्स को एज पर द पेशेंट डिफरेंट कंडीशंस को डिफरेंट बॉडी लेवल के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट करना होता है। ठीक है, तो और जब हम बात करते हैं कोडिंग बुक्स की, तो कोडिंग बुक्स इंक्लूड टर्म्स फ्रॉम ऑल द लेवल। जो हमारी मेडिकल कोडिंग जो भी बुक हम यूज़ करेंगे, मे बी आप फ्यूचर में देखोगे कि कौन से हम बुक्स के बेसिस पे कोडिंग कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में कोडिंग बुक्स में क्या होता है, इंक्लूड करती है हर टर्म्स को, हर लेवल के टर्म्स को। तो अगर हर लेवल्स के टर्म्स को यूज़ करके हमें कोडिंग करनी है तो वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म किस लेवल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल्स हेल्प यू रीड रिपोर्ट कॉन्फिडेंटली। अगर आपको सारे लेवल्स पता है तो आप जो रिपोर्ट्स हैं वो कॉन्फिडेंटली रीड कर पाओगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा सिमिलर टर्म्स में, क्योंकि उस टाइम हमें पता होगा कि कौन सा लेवल ऑफ बॉडी क्या कोड रिक्वायर करता है और क्या उसमें हमें पुट करना होता है। सिमिलरली चूज एक्यूरेट कोड, जो करेक्ट कोड है उसको फाइंड आउट करने में भी हमारे को लेवल ऑफ एनाटॉमी हेल्प करता है। तो ये ओवरऑल रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से हमें लेवल्स ऑफ एनाटॉमी को समझना होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट है, यू डोंट मेमोराइज एवरीथिंग, यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड। तो इस सिचुएशन में यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे अगर आप मेडिकल कोडिंग देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी करने को मिलेगी, बट हमें सब कुछ याद नहीं करना, जस्ट उसको समझना है कि कैसे वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है। अगर एक बार वो चीज़ क्लियर हो गई तो फिर आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोड को पिक कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, अब ओवरऑल अगर हम बात करें लेवल ऑफ एनाटॉमी की तो वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला है हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है कोडर्स के लिए, और सेकंड आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जहाँ पे हम बेसिक अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल्दो दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, बट अगर दोनों के कंपैरिजन में देखें तो कंपैरेटिवली ग्रॉस एनाटॉमी पे ज़्यादातर कोडर्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के बाद वाले सेशंस में हम इन दोनों टॉपिक्स को डीपली स्टडी करेंगे कि ग्रॉस एनाटॉमी क्या होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हमें पता चलती है ना। तो ये सारी चीज़ें कवर होगी किसमें, क्रॉस एनाटॉमी, जहाँ पे जो पार्ट्स है वो विजिबल है ना। और फिर आता है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जहाँ पे हम उसको डिटेल में जो टाइनी, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि फ्रॉम लार्ज विजुअल पार्ट से अगर हम चीज़ों को देख रहे हैं तो वो होगा हमारा ग्रॉस एनाटॉमी, और अगर टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स देख रहे हैं तो वो हमारा आता है इसमें माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हम अपकमिंग सेशन में कवर करेंगे। तो इस सेशन में मेनली हमने यही देखा कि क्या होता है लेवल्स ऑफ एनाटॉमी, क्यों उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ये चीज़ क्लियर हो गई तो फिर आप इजीली उस चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आज के लिए जो क्वेश्चन है, जैसा कि हम काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम इसको रिकॉल करना भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इंटरव्यूज़ और एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करता हूँ। तो आज का क्वेश्चन है व्हाई एनाटॉमी मैटर्स फॉर मेडिकल कोडिंग। तो एनाटॉमी, नॉट लेवल्स ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे मेडिकल कोडर्स के लिए, इसका आपको एक शॉर्ट में आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है,
तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आंसर आप लोगों को पता है उसका, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ शेयर कर रहा हूँ उसका एक शॉर्ट आंसर आप कमेंट्स में शेयर करें। इन केस अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप पहले वाले सेशन देख सकते हो, वहाँ पर हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया, और एक बार वो क्लियर हो जाए तब आप उसकी नॉलेज शेयर करें, जिससे कि बाकी लोग भी उसको रेफर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।